खबर विशेष में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंडीगढ़ पर रार बरकरार की। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्रों में को लेकर कई सारे मुद्दे हैं। हमने हरियाणा शासनकाल के दौरान मजबूती से उसमें रखा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय ले, उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात रखेंगे। ना हमने भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी, और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है, और वही आधार लेके जब बात चली उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ, कहा भाई हम साथ हैं, चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले, और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है, और हम हाथ में हाथ इस बात पे किसी के कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा है हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, भाई ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा एसवाईएल पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। चंडीगढ़ पर रार बरकरार है, तो वहीं हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ नीति आयोग की रिपोर्ट और सीबीआई जांच को लेकर के भी उन्होंने बातचीत की है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़िया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया, और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया। 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूं, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, इसका 2337, और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ कट रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, और अब ये होगी कमेटी, देख कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने है। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में एमआरआई नहीं है, 4 में सीटी स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रबंधन नहीं, और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह।
और जो कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 50-60 हजार जो टीचर्स की जगह खाली थी, कोई इस तरफ कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह प्रिंसिपल डालिए नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका, भाई ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली।